आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गांधी जी के 7 सामाजिक पापों के बारे में चर्चा करेंगे। 1924 में गांधी जी ने यंग इंडिया में 7 प्रकार के सामाजिक पापों की चर्चा की है, जो इस प्रकार है। पहला जो है सिद्धांत विहीन राजनीति, यानी राजनीति का मुख्य उद्देश्य जो होता है समाज और राष्ट्र की सेवा करना होता है, जो सिद्धांतों पर आधारित होता है। यदि राजनीति सिद्धांत विहीन हो, उद्देश्य विहीन हो, तो एक प्रकार का सामाजिक पाप है। यानी गांधी जी के जो पहले सामाजिक पाप के तहत वह चर्चा करते हैं, राजनीति जो होती है यदि सिद्धांतों से विहीन है तो एक सामाजिक पाप है। गांधी जी यंग इंडिया में दूसरे सामाजिक पाप के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरे सामाजिक पाप के बारे में चर्चा करते हैं, बिना श्रम से अर्जित किया गया धन भी एक सामाजिक पाप है। यानी हम धन की प्राप्ति मेहनत, कर्म और ईमानदारी से करें। अन्याय अनुचित पूर्ण ढंग से प्राप्त किया गया धन भी एक सामाजिक पाप की श्रेणी में आता है। और तीसरी जो सामाजिक पाप की चर्चा करते हैं, चरित्र के बगैर ज्ञान। यानी ज्ञान का उद्देश्य होता है एक अच्छे इंसान का सृजन, और अच्छा इंसान वह होता है जिसके पास एक उच्च चरित्र होता है, और उच्च चरित्र के माध्यम से हम समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। यानी ज्ञान में चरित्र के गुण होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है चरित्र के बिना ज्ञान एक सामाजिक पाप है। और जो चौथा इनका जो सामाजिक पाप है, त्याग के बिना पूजा। यानी हम जो कुछ पूजा के कार्य करें उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए, समर्पण की भावना होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है त्याग के बगैर पूजा भी एक सामाजिक पाप है। और उसके बाद अगला जो सामाजिक पाप कहते हैं, विवेक के बिना खुशी। यानी हम कह सकते हैं जो कि किसी कार्य को हम हर्षोल्लास पूर्वक मनावें तो उसमें विवेक होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए। यदि खुशी विवेक विहीन हो, तर्क विहीन हो, तो वह भी एक सामाजिक पाप की श्रेणी में आता है। और छठा जो सामाजिक पाप गांधी जी ने यंग इंडिया में चर्चा किया है वह है नैतिकता के बिना व्यापार। यानी व्यापार में भी नैतिकता होनी चाहिए, मोरलिटी होना चाहिए। यानी ऐसा व्यापार जिसमें नैतिकता का अभाव हो तो अभी एक सामाजिक पाप है। और आखिरी है मानवता के बिना विज्ञान। यानी विज्ञान क्या है? विज्ञान किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं। और विज्ञान का उद्देश्य होता है मानव की प्रगति करना होता है। यदि विज्ञान में मानवता नहीं है, विज्ञान में मानवता का अभाव है, तो सामाजिक पाप है। किसी भी विज्ञान के 2 पहलू हैं। विज्ञान के माध्यम से हम डिजिटल क्रांति लाए, एक दूसरे को संपर्क में जोड़े, विज्ञान ने नए नए आविष्कार किए, लेकिन विज्ञान का कुछ कुप्रभाव भी है। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था, आज भी उसका प्रभाव देखा गया। यह मानवता के लिए अभिशाप है। इसलिए गांधी जी ने कहा था विज्ञान मानवता से युक्त होना चाहिए। यदि विज्ञान में मानवता के मूल्य नहीं है तो वह भी एक सामाजिक पाप है। जो यह 7 सामाजिक पाप आज किसी न किसी दृश्य से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है।